मैथिली का एक लोकगीत। भोरे भोरे कोयली कूके सूरज करे प्रणाम, कमला कोसी चरण पखारस ऊहे मिथिला धाम। मिथिला धाम की कन्या अयोध्या में विवाहित और लंका में अशोक वाटिका में उनको निरुद्ध किया गया। उन्होंने वनवासी जीवन जीना अपने पति और अपने देवर के साथ जाना। लंका में जगदम्बा सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी पहुंचे। उनकी पूंछ ही पर्याप्त थी। सोने की लंका को जला देने की शक्ति उनकी पूंछ में थी और वही हुआ। और 1889 से 90 का कालखंड, जिसमें कुछ पुरुष अवतरित हुए थे। जब भी भारत के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय राष्ट्र के ऊपर, भारतीय वैभव के ऊपर जब आक्रमण हुआ है तो उस आक्रमण को समाप्त करने के लिए एक चिनगारी ही पर्याप्त होती है। वह चिनगारी 1857 में भी निकली थी। वह चिनगारी पैदा करने वाले पुरुष भी 89 और 90 के मध्य अवतरित हुए थे, जिनके संस्कारों ने भारत के वैभव को समुन्नत करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी हुए जो भारतीय रसधारा में कलंक के रूप थे। 1889 में परम पूज्य डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार का अवतरण हुआ। 1889 में ही महाकवि जयशंकर प्रसाद का अवतरण हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सूरज सबसे पहले भारत में उदित होता है। जगे हम प्रथम, लगे जगाने विश्व। विश्व में फैला फिर आलो, व्योमतम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आगे लिखते हैं वो, जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते हमने, प्रलय में पले हुए हम वीर। हमने प्रलय देखा है, कई मनवंतर देखा है,
और भारत में अक्षय वट के तले सृष्टि की रचना भी देखी है। ये अक्षय वट हमारे राष्ट्र का संरक्षक है, और वो अक्षय वट इसलिए है कि उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी पीढ़ियां, उसकी श्रृंखलाएं बराबर बढ़ती जाती हैं। महाकवि प्रसाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमने प्रलय को भी देखा है। इसी काल में एक और पुरुष उत्पन्न हुआ, वह आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद, जिनके भीतर राष्ट्र के इतिहास, राष्ट्र की गरिमा, साहित्य रचना की प्रमुखता थी और राजनीति भी वो करते थे। अपने कार्यकाल में जब दायित्व मिला तो उन्होंने लगभग 7 वर्षों के कालखंड में अक्षय वट को महिमा मंडित करने का प्रयास किया, किंतु केंद्र के कुत्सित नेतृत्व के कारण वह पदच्युत हुआ। वह व्यक्ति जो परम पूज्य डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार थे, जिन्होंने योगीराज अरविंद के राष्ट्रीय चिंतन और भारत के स्वातंत्र्य के लिए क्रांतिकारियों को प्रत्येक प्रकार से सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तित्व थे, और अंततः समस्त अनुभवों को ग्रहण करते हुए उन्होंने आवश्यकता समझी कि राष्ट्र को, भारतवर्ष को, भारतीय चिंतन धारा को संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वह वट वृक्ष आज विश्व पटल पर विशाल वट के रूप में अपना स्थान बना चुका है। लगभग 100 वर्षों के कालखंड में राष्ट्र और राष्ट्रीयता, संस्कृति, संस्कार और उसकी जटिलताओं को, उसके विरोधी विकारों को झेलते हुए वह अडिग भाव से भगवा ध्वज लहराते हुए हमारी राष्ट्रीय चेतना को विकास धारा के साथ जोड़ चुका। विश्व में हमारे राष्ट्र की पहचान बन चुकी है, जिससे संस्कारित होकर जितने भी महापुरुष शासन और समाज, साहित्य और संस्कृति, संगीत के क्षेत्रों में फैले हैं, उनके द्वारा भारत के परम वैभव को, संपन्नता
और सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया गया। प्रसाद जी की वह पंक्ति संघ के लिए ये अवसर भी है कि आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, संघ ने भी अपने 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष की आयु में प्रचंड आंधियां भी देखी हैं और उसको निरुद्ध करने का प्रयास करते हुए भी विरोधियों के द्वारा पाया गया है। लेकिन इसके बावजूद वह निरंतर राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की निष्ठा में सदैव तत्पर रहा। मेरे कहने का आशय यह था कि एक चिनगारी पर्याप्त होती है राष्ट्र को संजोने के लिए। यह चिनगारी अतीत में कई बार पैदा हुई है और आक्रांताओं के मंसूबे काफूर हुए, नष्ट हुए हैं। हमारा भारत, हमारे भारत का वैभव, हमारी परंपरा, हमारा गौरव हमेशा विद्यमान रहा है, उसका ध्वज हमेशा लहराता रहा है। संघ ने जो शक्ति दी, जो वट वृक्ष लगाया, उस वट वृक्ष के नीचे हमारे अतीत का जो वैभव था उसको संरक्षण मिला है, उसको जागृति मिली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। हमको हमारे भीतर अतीत को याद करा करके, हमारे महापुरुषों के बलिदान, त्याग और तप को स्मरण करा करके हमारे भीतर गौरव प्रदान किया। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है कि जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली। उनके भाई सियाराम शरण गुप्त ने भी यह जागृति दिया है कि हमारे भारत में जो अनेक वीर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों को याद करके, स्मरण करके हम शक्ति अर्जित कर सकते हैं। झालामाना जब राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में सलीम के ऊपर आक्रमण करते हुए मुगल फौजों द्वारा घेर लिए गए थे, तो उनके सरदार झाला ने यह कहा था कि कहाँ पद्मिनी का पराग है, सिर से उसे लगा लें हम। रतन सिंह का क्रोध कहाँ है, घात रक्त कर मालें हम। टोके तो मुजरन यात्री को, कौन टोकने वाला है। भभक उठा झाला माना, अब कौन रोकने वाला है। और बस राणा प्रताप के सिर से मुकुट अपने सिर पर धारण कर और प्रार्थना करता है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, परम वैभव के लिए आप युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। मुगल फौजें झाला पर टूटती हैं। झाला की कहानी, वीरांगनाओं की कहानियाँ, महापुरुषों के त्याग और बलिदान, उनके संघर्ष की गाथाएं, उनके वनवासी जीवन, उनके पराक्रम और उनके शस्त्र बल का प्रयोग हमारी राष्ट्रीय चेतना है, हमारे चैतन्य को जागृत करता है,
हमारे वीरत्व को का बोध कराता है, हमारे भीतर वीरता का संचार करता है, त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। भारत का अतीत इतना समृद्ध है कि विश्व का कोई भी देश इसके समानांतर नहीं हो सकता। हमने खगोल विद्या जानी, हमने नक्षत्रों का ज्ञान जाना, सबसे पहले हमने औषधि विज्ञान जाना, हमने तकनीक जानी, हमने भारत को साहित्य दिया, भारत को शास्त्र दिया, वैदिक वांग्मय में हमने भारत को समृद्धि दिया, भारत में कृषि क्रांति लाई, भारत में दुग्ध क्रांति लाई, घी और दूध की नदियां बहाई। हमारा अतीत और हमारे ऋषि और जो ऋषिकाएं हैं, उन्होंने भारत भूमि को गौरवान्वित और सुसज्जित करने का भरपूर प्रयास किया है। उसकी निधि हमारे पास है, बहुत सारी निधियां जलाई गई हैं आक्रांताओं के द्वारा, और कथित आज़ादी काल में भी जो पूर्वोत्तर भारत है, मणिपुर, त्रिपुरा, वहाँ धर्मांतरण का खेल सोनिया के द्वारा 1970 से जो चलाया गया, वहाँ पर भी यह जो बट वृक्ष है, अक्षय बट है, वह पूर्वी क्षेत्र में भी उपस्थिति अपनी दर्ज कराता रहा और उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता रहा। जिन महापुरुषों ने, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, या बिपिन चंद्र पाल हों, या बटुकेश्वर दत्त हों, या खुदीराम बोस हों, या भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, जिन्होंने देश के स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष किया और जिस सुभाष चंद्र बोस के आतंक से, उनके प्रभाव से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का निश्चय किया, उससे हमारी स्वातंत्र्य का भाव का, प्रवाह का उदय माना जाना चाहिए। किंतु जो भी स्वातंत्र्य कथित रूप से आया, वह स्वातंत्र्य नहीं है, क्योंकि गुलामी आज भी है, और गुलामी वो सांस्कृतिक है, भाषाई है, वह व्यवहारिक है। अभी हम गुलामी से मुक्त नहीं है, गुलामी के लिए अभी हमको संघर्ष करना होगा, समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन भारतवर्ष के ऐसे भी नक्षत्र आज के समय में हैं, जिनके भीतर हनुमान की शक्ति है, जिनके भीतर लक्ष्मीबाई का बोध है, जिनके भीतर नाना साहब का, पेशवा का आत्मबल है, जिनके भीतर साधना है, शक्ति है, चाहे आसाम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे विभिन्न प्रांत हो राष्ट्र के, उन वहाँ पर ऐसे महापुरुषों की
कमी नहीं है जो स्वातंत्र भाव के बीज को, स्वातंत्र भाव के दीप को प्रज्वलित न कर सके। प्रज्वलन कर रहे हैं, समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारा देश, हमारा राष्ट्र तभी परम वैभव को प्राप्त होगा जब उसको विश्व में परमोच्च स्थान मिलेगा। जैसे भारत हमेशा दिग्दर्शक रहा है और प्रेरक रहा है, दूसरे देशों को ज्ञान दिया है, दिशा दी है। प्रसाद जी की वह भी पंक्ति है कि चीन को मिली धर्म की दृष्टि, सिंह को मिली शील की सृष्टि। हमने विश्व को अपार स्नेह और अपार प्रेम और अपार विस्तार और ज्ञान का प्रकाश दिया है। भारतवर्ष उस परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। कठिनाइयाँ अवश्य हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। अगर बाधाएं ना आवें तो हमारा जो प्रयत्न है, हमारा जो पुरुषार्थ है वह व्यक्त नहीं हो पाएगा। तो पुरुषार्थ के लिए, हमारे ज्ञान की जीवंतता के लिए, हमारे शक्ति के संचार के लिए बाधाओं को काटना, दूर करना आवश्यक है। और बाधाएं हमेशा गतिशील बनाती हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में संघ के गान के रूप में यह गाया गया था कि ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। तो मंजिल तभी आएगी जब हमारे भीतर पुंसत्व होगा, हमारे भीतर प्रलय को भी झेलने की क्षमता होगी और अक्षय वट के नीचे हमको सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन की शक्ति का अनुभव होगा। भारतवर्ष के भीतर कण कण में ब्रह्म है और प्रत्येक अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्मांड का स्वामी है और ये ब्रह्मांड 14 भुवन का है। प्रत्येक भुवन 14 लोकों का है, जो अधोलोक ऊर्ध्वलोक है। ये भारतवर्ष इस ब्रह्मांड को देख चुका है। हमारे ऋषियों ने जिसका दर्शन किया है, जिसको दृष्टि दी है, जिसकी व्याख्या की है, जिसका चिंतन किया है, जिसको वाणी का, अनुभूति का प्रवाह दिया है, वह हमारे भीतर शक्ति के रूप में विद्यमान है। और भारत की आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी, वह पीढ़ियाँ जब अपने अतीत को, अतीत के ज्ञान को, अतीत की स्मृति को, वैदिक वांग्मय को, औपनिषदिक प्रवाह को, पौराणिक आख्यान को, रामायण और भागवत के ज्ञान को जब तक भारत में गाया जाता रहेगा, तब तक भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। और जब तक नदियों के तट पर, तीर्थों में जब तक सम्मर्द मानव की भीड़ एकत्रित होती रहेगी भारतीय संस्कृति को, तब तक अक्षुण्ण समझना चाहिए।
उसकी अक्षुण्णता के हम वाहक हैं और हमारी पीढ़ियाँ वाहन का काम करेंगी और अनंत काल तक उसको पहुँचाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उन महापुरुषों जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया है, प्राणदान दिया है, त्याग किया है, स्वमांस दान किया है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते।